Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So in this video, we are going to talk about the critics of Indian Constitution. See, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ था तो उसके काफी ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया गया था और क्रिटिक्स बेसिकली किस लिए थे दैट कुछ लोगों ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। ओके क्या कहा था दैट the constitution was framed by constituent assembly and that constituent assembly was not a representative body। मतलब कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो मेंबर्स जो थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं हुए थे। ठीक है, मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, मतलब कि वोटिंग जो थी वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं हुई थी। ठीक है, मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज के वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था दैट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। सेकेंड critic was that it was not a sovereign body. The Constituent Assembly was not a sovereign body. Means that Constituent Assembly was created by the proposal of British government. वो एक independent body नहीं थी। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो क्रिएट हुई थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल पे क्रिएट हुई थी। ठीक है, वो प्रपोजल कौन सा था? कैबिनेट मिशन प्लान, राइट? कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से उन्होंने पूरा प्लान दिया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इतने मेंबर्स होंगे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से इतने मेंबर्स होंगे, देन प्रिंसली स्टेट्स के इतने मेंबर्स होंगे। ठीक है, कैसे इलेक्शंस होने, वो सारा जो मेथड था दैट वाज प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो दैट्स व्हाई द क्रिटिक इज दैट इट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। द थर्ड क्रिटिक इज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगा था। It was a very time consuming process. It took almost 2 years, 11 months and 18 days to frame the Indian Constitution. And the member of the Indian Constitution, that is Nazaruddin Ahmad, okay, Nazaruddin Ahmad, he was the member of Constituent Assembly. He said that this Constituent Assembly is not a drafting committee. इट इज नॉट अ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं थी, ये एक ड्रिफ्टिंग कमेटी थी। ठीक है, वो क्या थी? वो एक ड्रिफ्टिंग कमेटी थी। ठीक है, ड्रिफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या हुआ कि वो अपने पाथ से जो थी वो अपने पाथ पे स्टिक नहीं थी। इट वॉज गोइंग विद द फ्लो, वो फ्लो के साथ चली जा रही थी। जो भी चीजें उसमें हमें मिल रही थी हम उसमें एड ऑन किए जा रहे थे। ठीक है, तो इट वॉज अ ड्रिफ्टिंग कमेटी नॉट अ ड्राफ्टिंग कमेटी, इसलिए उसको इतना सारा टाइम लगा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज योर दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डोमिनेट कौन कर रहा था? कांग्रेस कर रही थी। ठीक है, इसीलिए एक रिमार्क दिया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने, दैट इज ग्रैनविल ऑस्टिन ने। Granville Austin was the British constitutional expert. He said that assembly was Congress and Congress was India. उस टाइम पे जो असेंबली के मेंबर्स थे वो ज्यादातर कांग्रेस के मेंबर्स थे और एट दैट टाइम कांग्रेस रिप्रेजेंट द होल इंडिया। इंडिया किससे रिप्रेजेंट की जाती थी? कांग्रेस से रिप्रेजेंट की जाती थी। फाइन, द नेक्स्ट क्रिटिक इज दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज द लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो ज्यादातर लॉयर्स थे। ओके, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर द लॉयर्स। दैट्स व्हाई द लैंग्वेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को समझना इज नॉट अ टास्क ऑफ अ लेमैन। ठीक है, एक लेमैन, एक आम नागरिक जो है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को
खुद से नहीं समझ पाएगा बिकॉज उसकी लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग, लॉर्ड विस्कॉन्ट सीमन said that this assembly was dominated by Hindus. ओके, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनकी डोमिनेशन जो थी वो प्रेजेंस नहीं थी। ज्यादातर कौन डोमिनेटेड थे उसमें? हिंदूस थे। नेक्स्ट, मॉरिस जोन्स सेड इट इज अ बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ये कैसी फेडरलिज्म है? बार्गेनिंग फेडरलिज्म। फेडरेशन, वी हैव अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बट फेडरल सिस्टम जो है, फेडरल सिस्टम के साथ साथ हमारे पास यूनिटरी गवर्नमेंट भी है। मीन सेंटर इज मोर पावरफुल, सेंटर जो है वो ज्यादा पावरफुल है, और जब भी इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं तो सारी जो स्टेट की पावर्स होती हैं वो किसके पास चली जाती हैं? सेंटर के पास चली जाती हैं। दैट्स व्हाई इसमें हमें क्या कहा उन्होंने? बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा। और इसी चीज को आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा? आइवर जेनिंग्स ने इसी चीज को क्या कहा? फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। वी हैव फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्रिटिक वाज दैट इट वाज अ वेरी लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत ही लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, एलिफेंट साइज। ठीक है, इसे क्या कहा गया? एलिफेंट साइज। ठीक है, और आइवर जेनिंग्स ने एक और बात कही थी, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉयर पैराडाइज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लॉयर पैराडाइज है। ठीक है, लॉयर पैराडाइज मीन्स उसकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक लीगलिस्टिक लैंग्वेज है। ठीक है, लीगलिस्टिक लैंग्वेज, उसका स्ट्रक्चर काफी लीगलिस्टिक स्ट्रक्चर है जिसको समझना एक आम नागरिक की बात नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट सेड दैट इट लैक गांधीयन आइडियल्स, लैक ऑफ गांधीयन आइडियल्स। ठीक है, तो कुछ क्रिटिक्स जो कि महात्मा गांधी से काफी इन्फ्लुएंस्ड थे, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें गांधीयन के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है। लाइक सेल्फ गवर्नेंस के बारे में, नॉन वायलेंस के बारे में कुछ भी मेंशन जो है वो नहीं किया गया है। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज ओवरली इन्फ्लुएंस्ड बाय, कुछ क्रिटिक्स ने क्या कहा कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज ओवरली इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो ये सब क्रिटिक्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि वो काफी लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग था, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो एक रिप्रेजेंटेटिव सॉवरेन बॉडी नहीं थी। ठीक है, जैसे कि नजरुद्दीन अहमद ने कहा कि ये ड्रिफ्टिंग कमेटी थी रादर देन ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। ठीक है, वी हैव अ फेडरेशन गवर्नमेंट विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो ये सारे क्रिटिक्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। For further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group and the link of the group is given here. Here you will get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can directly interact with me because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.